आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की। बजट आते ही स्टॉक मार्केट 2 से 2.5% गिर गया। स्कूल में मास्टर जी अचानक फीस 3 गुना कर दे, गरीब बच्चे स्कूल छोड़ दे, अमीर बच्चे आराम से पढ़े। सरकार ने कहा था टैक्स फ्री, लोग भरोसे से खरीदे। सोना महंगा हुआ तो चुपचाप नियम बदल दिए। मोटा पैसा बांटने से फैक्ट्रियां नहीं लगती, नौकरियां नहीं पैदा होती, बस महंगाई बढ़ती है और पैसा हवा में उड़ जाता है। तो पूछो 10,000 रुपए में कौन सी फैक्ट्री लग जाती है, कौन सी नौकरी मिल जाती है। एक तरफ पीएम कहते हैं रेवड़ी खतरनाक है, देश श्रीलंका बन जाएगा, दूसरी तरफ उनकी ही सरकार चुनाव से पहले खजाना खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना करो तुम्हारा बेटा या बेटी बड़ा होकर पूछे पापा जब देश बिक रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की, वो बजट जिसे निर्मला ताई ने पेश किया। टीवी पर सब चिल्ला रहे थे नौकरियां आएगी, निवेश आएगा, सेमीकंडक्टर आएंगे, एआई आएगा, सब कुछ चमक जाएगा। लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है आम आदमी के हाथ में क्या आया। युवा को पक्की जॉब मिली या सिर्फ बड़े बड़े भाषण, गरीब को हक मिला या बस खोखले वादे। बजट आते ही स्टॉक मार्केट 2 से 2.5% गिर गया। छोटे निवेशक डर गए, उनका पैसा डूब गया। मिडिल क्लास फिर से चुप करा दिया गया। तो दोस्तों मैं हूं गरीब भारद्वाज और आज हम आसान भाषा में हिसाब लगाएंगे कहां फायदा हुआ, कहां नुकसान हुआ और कहां जनता को सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि ये सिर्फ बजट की बात नहीं, ये हमारे भविष्य की बात है। मान लो एक परिवार है, हर साल मम्मी पापा एक डायरी बनाते हैं, इस साल कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, वही डायरी देश के लिए बजट कहलाती है। 2026 का बजट आया, सरकार बोली फैक्ट्रियां लगाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, एआई लाएंगे, रेलवे बनाएंगे, सब कुछ कमाल। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल समझो, पैसा किसके पास गया, बोझ किस पर पड़ा। तो दोस्तों पहला बड़ा धोखा, विदेशी निवेशकों को 24% तक एफडीआई की छूट, पहले 10% था। मतलब अमीर विदेशी भारत के शेयर खरीदेंगे, फायदा बड़े बड़े निवेशकों को, आम आदमी को वही महंगाई वही टैक्स। दूसरा बड़ा झटका, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले का टैक्स बढ़ा दिया। फ्यूचर और ऑप्शन पर एसटीटी 2 गुना 3 गुना कर दिया। नतीजा बजट के तुरंत बाद मार्केट क्रैश, छोटे निवेशकों सबसे ज्यादा मारे गए। तो दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल में मास्टर जी अचानक फीस 3 गुना कर दे, गरीब बच्चे स्कूल छोड़ दे, अमीर बच्चे आराम से पढ़े। अब सुनो सबसे बड़ा खेल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार ने कहा था टैक्स फ्री, लोग भरोसे से खरीदे। सोना महंगा हुआ तो चुपचाप नियम बदल दिए। अब टैक्स तभी नहीं लगेगा जब आरबीआई से सीधे खरीदे हो। मतलब पहले वादा फिर धोखा, जनता के भरोसे से खेलना। तो दोस्तों अब आते हैं रेवड़ी कल्चर पर, ये सबसे बड़ा एक्सपोज है। सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे संसद में रखा, उसमें लिखा है राज्यों की कमाई का 62% पैसा सैलरी, पेंशन और पुराने कर्जे में चला जाता है। कई राज्यों में 8% से ज्यादा पैसा सिर्फ मुफ्त कैश बांटने में जाता है। मतलब मान के चलो एक 100 रुपए है हमारे पास, मतलब मान के चलो 100 रुपए है, उसमें से 70 रुपए पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब बाकी जो बचे हैं उससे अपनों को सड़कें, स्कूल, अस्पताल के लिए लगाने हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल के लिए क्या बचेगा। सरकार खुद मान रही है मुफ्त पैसा बांटने से फैक्ट्रियां नहीं लगती, नौकरियां नहीं पैदा होती, बस महंगाई बढ़ती है और पैसा हवा में उड़ जाता है। तो दोस्तों सर्वे में एक और चौंकाने वाली बात है, जो लोगों की आमदनी बढ़ी लेकिन उन्होंने शिक्षा और पोषण पर खर्च नहीं किया। मतलब कैश देने से अगली पीढ़ी मजबूत नहीं बन रही, बस वोट बैंक मजबूत हो रहा है। फिर भी चुनाव आते ही क्या होता है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, हर जगह हजारों करोड़ महिलाओं और युवाओं को 5,000, 1,000 और 10,000 रुपए बांटे जाते हैं। पूछो 10,000 रुपए में कौन सी फैक्ट्री लग जाती है, कौन सी नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों ये मदद नहीं है, ये वोट खरीदने का खेल है। एक तरफ पीएम कहते हैं रेवड़ी खतरनाक है, देश श्रीलंका बन जाएगा, दूसरी तरफ उनकी ही सरकार चुनाव से पहले खजाना खोल देती है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई पापा बच्चे को रोज चॉकलेट दे और फिर बोले बेटा चॉकलेट मत खाया करो, इससे दांत खराब हो जाते हैं। अब मैं क्या पूरे बजट कोई गलत नहीं बता रहा, बजट में कुछ अच्छी बातें भी है, जैसे एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड, स्टार्टअप सपोर्ट, आसान इनवॉइस सिस्टम। लेकिन छोटा दुकानदार, बेरोजगार युवा, मिडिल क्लास, इनके लिए क्या है। सरकार खुद 17 लाख करोड़ का कर्ज ले रही है, आने वाले सालों में ब्याज हमें ही भरना पड़ेगा। जैसे घर चलाने के लिए उधार लेते जाओ और बिल बच्चों पर छोड़ दो कि भाई अब बच्चे तुम ही भरना, ये सब बिल का काम। स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लैब, एवीजीसी सेक्टर, हॉस्टल अच्छा है,
लेकिन युवा पूछ रहा है पक्की नौकरी कहाँ है। विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट, हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ ट्रेनिंग और वादे। सीधे भाषा में, अगर पैसा स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, सड़क रिसर्च में लगे, देश आगे बढ़ता है। अगर सिर्फ नकद बांटने में लगे, वोट मिलते हैं, लेकिन भविष्य यहीं पर मर जाता है। इकोनॉमिक सर्वे यही चिल्ला रहा है, लेकिन बजट में वही पुराना खेल, थोड़ा विकास का भाषण, थोड़ा स्कीम्स, AI सेमीकंडक्टर, क्वांटम का जुमला और अंदर अंदर टैक्स बढ़ोतरी। नियम बदलना आम आदमी पर बोझ है, इसलिए मार्केट गिरा, निवेशक नाराज हुए। असली सवाल ये नहीं कि कितनी स्कीम्स गिनाई गई, असली सवाल है बेरोजगार की नौकरी कहाँ, बेरोजगार को नौकरी मिली, किसान सुरक्षित हुआ, मिडिल क्लास का टैक्स कम हुआ, राज्यों के पास स्कूल अस्पताल बनाने का पैसा बचा। तो दोस्तों ये तो कुछ साधारण से सवाल है, अभी हमें जवाब मिलना तो बाकी है। तो दोस्तों बजट कोई त्योहार नहीं है, ये देश का भविष्य तय करता है। आज कहा गया निवेश आएगा, सेमीकंडक्टर आएंगे, AI आएगा, लेकिन तुम्हारे घर नौकरी आई। आज राज्यों का पैसा मुफ्त योजनाओं में जा रहा है, कल वही राज्य कहेंगे स्कूल बनाने का पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने का पैसा नहीं है। आज 1000 देकर खुश किया जा रहा है, कल तुम 1 लाख रुपए टैक्स भरने वाले हो। तो दोस्तों मैंने आपको सारी बात समझा दी है, अब ये सौदा आप कैसे समझते हो वो आप पे है। अब इस पूरे सौदे को अच्छे से समझो। अब खुद देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि रेवड़ी से देश नहीं चलता, देश श्रीलंका बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि रेवड़ी से देश नहीं चलता, देश चलता है मेहनत से, निवेश से, ईमानदार नीति से। अगर आज हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कल सिर्फ लाइनों में खड़े रहेंगे, इसलिए जागो, समझो, सवाल करो। तो दोस्तों अगर तुम्हें इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ बजट 2026 में तुम्हें सबसे बड़ा धोखा क्या लगा। मैं हूं तुम्हारा दोस्त गर्वित, मिलते हैं अगली एक्सपोजिंग वीडियो में। जय हिंद।